नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम आरबीएसई 8th क्लास ज्योग्राफी का 5th और 6th चैप्टर देखने वाले हैं। 91 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे आज इसके अंतर्गत। अगर आप 6 से लेकर 10 तक की आरबीएसई की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करना चाहते हैं, तो आप उज्ज्वल जी के चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर 6 से लेकर 10 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है, साथ ही राजस्थान जीके है, हिस्ट्री है, ये कवर करवाई जा चुकी है। ज्योग्राफी की 8th क्लास चल रही है, जल्दी ही हम 9th 10th भी कवर करवा देंगे। ठीक है, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी से संबंधित आप एसएसटी की 183 वीडियोस जो हैं आप देख सकते हैं उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर। साथ ही आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन को प्रेस करने पर ही प्राप्त होगी। तो जल्दी से हम आज 91वें प्रश्न लेते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? धात्विक खनिज जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक में तो लौह तत्व पाया जाता है और एक होते हैं अलोहयुक्त। तो लोहयुक्त और अलोहयुक्त 2 प्रकार के धात्विक खनिज मिलते हैं हमें। अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? तो बहुत से होते हैं अधात्विक, जिनमें चूना पत्थर है, घिया पत्थर है, जिप्सम है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, बलुआ पत्थर है, रॉक फॉस्फेट है। ये सब जो है अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आ जाते हैं। गैर परंपरागत खनिज है। गैर परंपरागत की अगर हम बात करें तो देखिए इसका हम जो है विवरण आगे करेंगे कि परंपरागत खनिज कौन से हैं, गैर परंपरागत कौन से हैं। तो परंपरागत की बात करते हैं तो सौर ऊर्जा आ गया, पवन ऊर्जा है, बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, ये सभी जो है ये गैर परंपरागत खनिज की श्रेणी में आ जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख तापीय ऊर्जा संयंत्र स्थित है। राजस्थान के देखिए 2 मुख्य रूप से हैं तापीय ऊर्जा संयंत्र, एक तो है सूरतगढ़ गंगानगर में और एक है कोटा में। कौन सा ऊर्जा खनिज है? ऊर्जा खनिज की बात करें तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, थोरियम है, लौह अयस्क है, ये सब जो है ये ऊर्जा खनिज हैं। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो ये आपको मिलेगा रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। टंगस्टन खनिज का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो नागौर, पाली, सिरोही। देखिए अगर पर्टिकुलर नागौर की बात करें तो यहाँ पर है डेगाना रेवत की खान है। यहाँ पर अगर पाली की बात करें तो नाना कराब खान है। सिरोही की बात करें तो 2 खानें मिलेंगी आपको, एक तो वालदा खान मिलेगी, एक आपको आबू रेवदर की खान मिलेगी। ठीक है, ये सभी टंगस्टन खनिज की मुख्य खानें हैं। संगमरमर प्रमुख रूप से पाया जाता है, तो ये प्रमुख रूप से बात की जाए तो राजसमंद है, नागौर का आपका मकराना क्षेत्र हो गया, उदयपुर यहाँ पर आपको बाबरमल ऋषभदेव क्षेत्र मिल जाएगा। जो गुलाबी संगमरमर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हरा संगमरमर उदयपुर में मिल जाएगा। ठीक है, जयपुर की बात करें तो यहाँ पर काला जो मार्बल है वो आपको प्राप्त होगा भैंसलाना में। तो इस प्रकार से प्रमुख रूप से इन चारों क्षेत्रों में संगमरमर पाया जाता है। राजस्थान में मंगला, तनोट, घोटारू, मणिहारी, टिब्बा, ये क्षेत्र किससे संबंधित हैं? ये सारे क्षेत्र जो हैं पेट्रोलियम से संबंधित हैं। बीकानेर का बरसिंगसर, पलाना व बाड़मेर का जालिप्पा कबूर्डी गिरल, ये सभी स्थान किस खनिज से संबंधित है? तो बीकानेर के ये दोनों स्थान जो हैं पलाना बरसिंगसर और बाड़मेर का जालिप्पा कबूर्डी गिरल, ये सभी स्थान जो हैं ये कोयले से संबंधित हैं। लौह अयस्क का प्रमुख केंद्र कौन सा है? लौह अयस्क की बात करते हैं हम तो जयपुर का कौन सा क्षेत्र है? मोरीजा बानेला। ठीक है, वो लौह अयस्क के लिए है। झुंझुनू की बात करें तो डाबला सिंघाना है। उदयपुर की बात करें तो थुर हुंडेर है। ये सभी जो है ये लौह अयस्क के प्रमुख केंद्र हैं। अभ्रक प्रमुख रूप से पाया जाता है। देखिए अभ्रक वैसे तो उदयपुर में भी पाया जाता है, जयपुर में भी पाया जाता है, अजमेर में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो भीलवाड़ा का दाता भुनास क्षेत्र जो है यहाँ पर अभ्रक मुख्य रूप से पाया जाता है। घिया पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? घिया पत्थर की बात करें तो ये उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और दौसा, इन चारों जगह पर आपको घिया पत्थर की प्राप्ति जो है वो हो जाएगी। वोलेस्टोनाइट प्रमुख रूप से पाया जाता है। वोलेस्टोनाइट जो है ये सिरोही में पाया जाता है और सिरोही में पर्टिकुलर खान की बात करें तो उस खान का नाम है बेल का मगरा। बेल का मगरा
जो खान है यहाँ पर आपको वोलेस्टोनाइट जो है प्रमुख रूप से प्राप्त होगा। सीसा जस्ता चांदी प्रमुख रूप से पाया जाता है, ये पाया जाता है आपके भीलवाड़ा और उदयपुर में। भीलवाड़ा की बात करें तो रामपुरा आगूचा क्षेत्र है, और उदयपुर की बात करें तो नाथरा की पाल, यहाँ पर सीसा जस्ता चांदी प्रमुख रूप से पाया जाता है। तांबा प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है तो झुंझुनू में खेतड़ी जगह में। सीकर की बात करें तो बन्नों वाली ढाणी। अलवर की बात करें तो खोदरिबा, यहाँ पर जो है तांबा प्रमुख रूप से पाया जाता है। राक फास्फेट पाया जाता है, राक फास्फेट आपको मिलेगा उदयपुर में, झामरकोटरा में, जैसलमेर में और जयपुर में। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है तो यह है जिप्सम, भरपूर मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान के। आगे है किस राज्य को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले कोयले की बात करें तो वो है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो है वो सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कोयला है। जब खनिज सतह के पास ही मिल जाता है तो उसे निकालने के लिए केवल ऊपरी परत को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो खनन की ये जो विधि होती है ये क्या कहलाती है, ये विधि कहलाती है विवृत खनन। ठीक है, एक चीज और देखिए, जो एंथ्रेसाइट है इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 80% जो होती है से भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, खनिज निष्कर्षण की विधियां हैं। खनिज निष्कर्षण की विधियां कौन सी हैं, 3 विधियां आपको खनिज निष्कर्षण की मिलेंगी। एक तो है खनन, एक है प्रवेधन और एक है आखनन। तीनों खनिज निष्कर्षण की विधियां हैं। खनन के कितने प्रकार होते हैं, खनन के देखिए प्रकार होते हैं 2, एक होते हैं विवृत खनन, एक होता है कुपकी खनन। ग्रेनाइट पाया जाता है तो देखिए ग्रेनाइट जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये जालोर में, जैसलमेर में, पाली में, सिरोही में, इन चारों जगह पर ग्रेनाइट जो है वो पाया जाता है। एल्यूमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है। कुछ खनिज जैसे कि मिट्टी आदि जो है सतह पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं, इस विधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, इस विधि को आखनन विधि कहा जाता है। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव प्रकृति में उपलब्ध चीजों के द्वारा अपने प्रयासों के द्वारा बार बार बना सकता है, यानी जिनकी उपलब्धता पर्याप्त है और जिनका नवीनीकरण हो सकता है, ये कहलाते हैं नवीकरणीय। ठीक है, क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय। देखिए जैसे कि जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोगैस है, ये सभी नवीकरणीय के उदाहरण हैं। ऊर्जा संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में ऊर्जा संसाधन को बांटा गया है। एक तो है आपके नवीनीकरण संसाधन, एक है परंपरा ऊर्जा संसाधन, ये दोनों जो है इनमें बांटा गया है। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार का होता है तो ये भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है नव्यकरणीय और एक होता है अनव्यकरणीय। परंपरा संसाधन के कितने प्रकार है, परंपरा संसाधन के भी 2 प्रकार हैं, एक तो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक आपके आ जाएगा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। बलुआ पत्थर पाया जाता है, ये बलुआ पत्थर जो है ये पाया जाता है जोधपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, धौलपुर, कोटा व चित्तौड़गढ़। पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जो अत्यंत गहराई में स्थित होते हैं उन्हें निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, ड्रिलिंग और प्रवेधन विधि का प्रयोग किया जाता है। भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम खोजा गया, खनिज तेल भारत में सबसे पहले असम में खोजा गया था। राजस्थान में किस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला पाया जाता है, अगर राजस्थान की बात करें तो लिग्नाइट पाया जाता है। देखिए नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 1 पे है एंथ्रेसाइट। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो वो है बिटुमिनस। अगर तीसरे नंबर के कोयले की बात करें तो वो है आपके लिग्नाइट। ठीक है, और सबसे घटिया किस्म का जो होता है वो होता है पिट कोयला। ठीक है,
तो यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिग्नाइट पाया जाता है और इसी से ही जो आपकी बिजली है उसका निर्माण किया जाता है। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन में कभी भी पुनः नहीं बना सकता क्या कहलाते हैं? तो अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि आपके कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, थोरियम है, इनको आप वापस नहीं बना सकते अपने जीवन में, ठीक है, तो ये कहलाते हैं अनवीकरणीय। भारत में यूरेनियम प्रमुख रूप से किन राज्यों में मिलता है? तो यूरेनियम की बात करें तो ये झारखंड में मिलता है और राजस्थान में मिलता है। केरल की मोनाजाइट जो मिट्टी है उससे कौन सा रेडियो सक्रिय खनिज मिलता है? केरल की मोनोजाइट मिट्टी में मिलता है आपके थोरियम में। अगर देखिए हम थोरियम की अगर बात करें तो ये आपको मिलेगा, अगर थोरियम की बात करें तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर पूर्वी घाट में। ये कौन सा है? ये मालाबार वाला घाट है, कौन सा? पश्चिमी घाट। और ये कौन सा है? पूर्वी घाट। तो यहाँ पर आपको थोरियम की प्राप्ति पूर्वी घाट में मिलेगी। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से ही कर रहे हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जैसे कि कोयला है, खनिज तेल है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है, ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन में आते हैं। ध्यान रखिए जल विद्युत भी किसके अंतर्गत आएगा? परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आएगा। जैसलमेर और जोधपुर की कौन सी खादी प्रसिद्ध है? मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था ब्यावर अजमेर में। और ये प्रश्न जो है अगर आपने रीट का एग्जाम दिया था 2018 का तो उसमें पूछा गया था। कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के लिए प्रयासरत संस्था कौन सी है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका विकास पिछले कुछ दशकों से ही हुआ है या आप कह सकते हैं कि वर्तमान में उनका विकास किया जा रहा है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, ज्वारीय ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के ही एग्जाम्पल हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन उद्योग है। वस्त्र नगरी के नाम से और राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। और अगर हम बात करें राजस्थान के पहले सीमेंट कारखाने की तो उसकी स्थापना की गई थी लाखेरी, जो कि बूंदी में पड़ता है। और कब स्थापना की गई? 1915 में। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श माना जाता है? सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से जो चित्तौड़गढ़ है ये आदर्श माना जाता है क्योंकि कच्चा जो माल है यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कहाँ पर स्थापित किया गया? सबसे बड़ा सेज जो है सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया। सेज की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स ये स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ये झुंझुनू में स्थित है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? शक्कर उद्योग को क्या कहा जाता है? मौसमी उद्योग कहा जाता है। पीला पत्थर उद्योग का केंद्र है। पीला पत्थर देखिए जैसलमेर में मिलता है तो वहीं पर इसका उद्योग है। राजस्थान के कौन से जिले सिले सिलाई वस्त्र की दृष्टि से प्रमुख हैं? एक तो जयपुर है आपका, एक जोधपुर है। ये दोनों सिले सिलाई वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। सीमेंट उत्पादन के लिए कच्चा माल कौन कौन सा होता है? जैसे कि चूना पत्थर है, जिप्सम है, कोयला है। तो इसकी प्राप्ति चित्तौड़गढ़ में आसानी से हो जाती है, इसीलिए सीमेंट के लिए आदर्श उत्पादन का जो जिला माना जाता है चित्तौड़गढ़ माना जाता है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल कब और कहाँ पर स्थापित की गई? ये स्थापित की गई 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। कौन सा उद्योग खनिज आधारित है? खनिज आधारित उद्योग है सीमेंट उद्योग। लाल पत्थर उद्योग संबंधित है, धौलपुर में लाल पत्थर मिलता है। वस्त्रों की रंगाई छपाई बंदेज के लिए प्रसिद्ध है, सांगानेर और बगरू। ये कहाँ पे है? जयपुर में। जोधपुर, नागौर, बीकानेर और चूरू ये रंगाई छपाई बंदेज के कार्य के लिए फेमस हैं। संगमरमर जो है उद्योग का केंद्र कौन सा है? यह है बांसवाड़ा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। सरसों की तेल घाणी के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? अलवर है।
भरतपुर है, सवाई माधोपुर है और जयपुर। बर्डी ऊनी खादी के लिए प्रसिद्ध जिला, बर्डी ऊनी खादी के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है जैसलमेर। डोरिया साड़ी जो है ये प्रसिद्ध है, कोटा डोरिया नाम फेमस है इनका कोटा में। और अजमेर में किसके तेल की खल से संबंधित औद्योगिक इकाइयाँ प्रसिद्ध हैं? अजमेर में मूंगफली के तेल की खल से संबंधित औद्योगिक इकाइयाँ प्रसिद्ध हैं। गन्ने के रस से गुड़ व खांडसारी का निर्माण कहाँ किया जाता है? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर। यहाँ पर गन्ने के रस से गुड़ व खांडसारी का निर्माण किया जाता है। सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र जौहरी बाजार कहाँ पर है? जौहरी बाजार जयपुर में है। भारत में सर्वप्रथम सीमेंट बनाने का प्रयास कहाँ पर किया गया? सबसे पहला प्रयास जो है मद्रास में किया गया। वन आधारित उद्योग से संबंधित हैं। वन आधारित उद्योग हैं कागज उद्योग, औषधि उद्योग, फर्नीचर उद्योग। राजस्थान में सूती वस्त्र की पहली मिल कब और कहाँ पर स्थापित की गई? ब्यावर में स्थापित की गई 1889 में। राजस्थान में सूती वस्त्र की पहली मिल, ये वापस रिपीट हो गया, ब्यावर में स्थापित की गई। अगला है तिल्ली की खल और तेल से संबंधित औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ पर कार्यरत हैं? तिल्ली की खल और तेल से संबंधित जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं ये स्थित हैं कोटा, बूंदी, पाली और बारां में। अगला प्रश्न है सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। कालीकट के प्रसिद्ध हैं, कालीकट के प्रसिद्ध हैं केलिको सूती वस्त्र जो कि विश्व विख्यात हैं। कहाँ के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र विश्व विख्यात हैं? बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा। आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। एक तो छोटे पैमाने के उद्योग, एक बड़े पैमाने के उद्योग, एक ग्रामीण और कुटीर उद्योग। उद्योग को व्यवसाय की श्रेणी में रखते हैं द्वितीयक श्रेणी में, ठीक है। उद्योग को जो है व्यवसाय की द्वितीयक श्रेणी में रखा गया है। मसूलीपट्टनम की प्रसिद्ध है तो ये विश्व विख्यात है छींट। अगला है सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है बंबई यानी कि मुंबई को। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है? लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। कृषि को व्यवसाय की किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्राथमिक श्रेणी में रखा गया है कृषि को। जो व्यक्ति अपने परिवार की सहायता से अपने घर पर छोटे पैमाने पर उद्योग करता है कहलाता है तो ये कुटीर उद्योग कहलाता है। ढाका की प्रसिद्ध है मलमल। कौन सी योजना विद्यालय स्तर से ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने के लिए बनाई गई? तो व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने के लिए बनाई गई योजना थी कौशल विकास योजना। स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार कौन से? एक तो निजी उद्योग है, सरकारी उद्योग है, सहकारी उद्योग है, सम्मिलित उद्योग है। लघु उद्योग में सम्मिलित कितने श्रमिक छोटे कारखानों में उत्पादन का कार्य करते हैं? 10 से लेकर 100 व्यक्ति। संचार व व्यापार को व्यवसाय की किस श्रेणी में रखा गया है? 3वीं श्रेणी में रखा गया है, तृतीयक श्रेणी। सहकारी क्षेत्र के उद्योग हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड व सरस डेयरी सरकारी उपक्रम। जिन उद्योगों का संचालन राज्य व व्यक्ति समूह द्वारा होता है वह कहलाते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, जिनमें राज्य और व्यक्तियों का समूह जो है वो संचालन करता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है 4 प्रकार में। कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, फिर समुद्र आधारित उद्योग, फिर खनिज आधारित उद्योग
और वन आधारित उद्योग। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा संचालित हथकरघा उद्योग के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम बुनकरों को सहायता प्रदान करता है? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है सरकार द्वारा संचालित है और हथकरघा उद्योग के विकास के लिए बुनकरों को सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से आज हमारे 91 क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए, अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि देखिए कोई भी आप सीरीज जो है वीडियो देखते हैं उसको पूरा देखा करें, किसी भी चैनल से देख रहे हैं, ताकि उसका फ़ायदा आपको बराबर मिले। ठीक है, और अगर आप रीट से संबंधित तैयारी करें तो आप ये ना देखें कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा, आप अपनी तैयारी को लगातार निरंतर बनाए रखें, और आशा है आप ऐसा कर रहे हैं। अगली वीडियो जो होगी उसके अंतर्गत जो हम लेसन देखेंगे 7th और 8th लेसन देखेंगे, जो कि हमारी 8th क्लास की जो है लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, फिर उसमें 8th क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 8 ही चैप्टर हैं उसके अंतर्गत। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।